कैंपस में अगर उस पर गलत आरोप लगे, झूठे आरोप लगे, उसके लाइफ टाइम का ट्रॉमा है, वो पूरा जीवन उस ट्रॉमा के साथ जिएगा। फिर वो इस भरोसे के साथ नहीं जिएगा कि नहीं जाति वाती कुछ नहीं होता, सब बराबर। सरकार उस समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रही है जो समस्या है ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर बीजेपी के बड़े बड़े नेता हों, यही तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अभी तक आप ये कह रहे थे नहीं हमें बंटना नहीं है, एक है तो सेफ है, ये मतलब क्या है? इससे क्या होगा? अब जब आप कॉलेज में जाएंगे तो पहला मकसद आपका ये होगा कि अपनी जाति वालों से दोस्ती करो, हाँ, सामने वाले की जाति पता करो, बच के रहो उनसे, सबसे बड़ी बात। ठीक कहते हैं राहुल गांधी, तब राहुल गांधी ही ठीक है। ठीक, हिसाब से ठीक ही कह रहे हैं राहुल गांधी ठीक है। मौज हो गई उनकी, तो ये जो इन्होंने लागू कर दिया विपक्ष वालों की तो मौज हो गई। गणतंत्र, गण मतलब जन, यानी जनता का तंत्र, इसी को गणतंत्र कहते हैं। और आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है ये जनता तक वीडियो पहुंचेगी और ये वाकई में जनता हमारे आपसे, इस देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बहुत चर्चा हो रही है यूजीसी की। कहाँ तो लोग ये सोच रहे थे कि सरकार यूजीसी पर कुछ करेगी, लेकिन सरकार ले आई यूजीसी पर और अब इस पर बवाल मचा हुआ है। बवाल है। हमारे साथ राहुल जी हैं, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देख रहे हैं डीएनपीडिया। दर्शकों, यूजीसी का इंतजार था देश को और देश शायद अब भी उस पर इंतजार ही करेगा, लेकिन सरकार लाई है यूजीसी। यूजीसी जानते हैं क्या है? देश में पहले ही एससी एसटी मामले से जुड़े फर्जी मामले, बहुत सारे ऐसी गैर इरादतन कह लें कि शिकायत कि आदमी को कोई आदमी बुरा लग रहा है तो जाके एससी एसटी एक्ट लगा दे रहा है। ऐसे कितने फर्जी मामले इस देश में हैं और इससे प्रताड़ित लोग हैं। अब ये सब कुछ आपको इस देश की यूनिवर्सिटीज में भी देखने को मिलेगा, विश्वविद्यालयों में देखने को मिलेगा। पहले से कानून था, बताया ये जा रहा है कि पहले वाले कानून में आनंद नहीं था, अब इसमें नए से आनंद जोड़ा गया है और जो नई चीजें जोड़ी गई हैं, राहुल जी उसको नोटिफाई किया गया 13 तारीख को और अब वो लागू भी हो गया है। कानून क्या है? नया नियम ये है दोस्त कि एक कॉलेजों में जो है, यूनिवर्सिटीज में जो है, एक कमेटी बनेगी जिसमें ओबीसी, एससी एसटी और एक महिला की कमेटी होगी, जिसमें कोई भी प्रताड़ित किया जाता है, जैसे जाति सूचक शब्द या फिर किसी को नीचा दिखाना और किसी को अपमानित करना, जाति से संबंधित उस तरह के कंप्लेंट्स वो कमेटी देखेगी। लेकिन ध्यान रहे, इस कमेटी में ओबीसी है, इस कमेटी में एससी एसटी एक्ट है, एससी एसटी है और इसमें महिलाएं हैं, यानी जनरल कैटेगरी को इससे बाहर रखा गया है। अब आप ये बताइए, जो सरकार ये कह रही है और खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जाति जो है इस देश के विकास में बाधा है। हम आप सब स्कूल कॉलेजों से पढ़ करके आए हैं, मुझे नहीं पता कि ये कितने इस तरह के मामले हैं आज भी इस देश में कि बड़ी यूनिवर्सिटीज में, बड़े कॉलेजों में, स्कूलों में लोग एक दूसरे से दोस्ती या एक दूसरे से जान पहचान जाति देख कर करते हैं। मैं जब बीटेक में पढ़ने गया राहुल जी, ना मैंने किसी से किसी की जाति पूछी, ना मुझसे किसी ने मेरी जाति पूछी, किसी को पता ही नहीं था। लोग एक दूसरे को नाम से बुलाते थे। अब इस तरह के केसेस अगर मान लीजिए कहीं हैं भी तो ये केवल अपवाद, मुझे लगता है ऐसा हो। आप अपना भी अनुभव बताइएगा, दर्शक आप भी बताइएगा कि क्या आप स्कूल कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में क्या कोई किसी से दोस्ती या फिर याराना कह लीजिए, या क्लास में जो बैठ रहे हैं, बगल में जो बैठा है, क्या आप ये सोच के बैठ रहे हो बगल में कि बगल में जो बैठा है वो किस जाति का है, एससी एसटी है कि ओबीसी है? लेकिन इस नियम की सबसे बड़ी दिक्कत यह है राहुल जी कि इससे जनरल कैटेगरी को बाहर कर दिया गया है कमेटी से। मतलब उस कमेटी में जो ये तय करेगी दोष और मतलब किसी वो प्रताड़ित किया गया या नहीं, अपराध जिस पर लगना है कि भाई ये आदमी कल्प्रिट है कि नहीं। अगर किसी ने झूठा आरोप भी लगा दिया, सामने वाले की डिग्री चली जाएगी, पूरा का पूरा करियर खत्म हो जाएगा, नोटिस चला जाएगा, आगे पढ़ने लिखने लायक नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह है कि आप पहले ही ये मान रहे हो कि जो जनरल कैटेगरी है, जो सामान्य वर्ग है, आपने उसको पहले ही दोषी मान लिया और इसमें ओबीसी नहीं है, जबकि ओबीसी बनाम एससी एसटी एक्ट के, एससी एसटी के भी मामले आते हैं, वो भी भेदभाव के मामले हैं, लेकिन उसमें ओबीसी नहीं है, केवल जनरल को बाहर किया गया है। अब सवाल है कि इस देश में करीब 25 से 30 करोड़ जनरल आबादी है जो सामान्य वर्ग है। उस सामान्य वर्ग को आपने जब ऐसे बाहर कर दिया, जबकि इस देश का इंजन जो है ये चलता उसी सामान्य वर्ग के दम पर है।
बावजूद इसके इस पर सरकार अभी तक मौन है। आप बताइए, अपने अनुभव से बताइएगा कि आप तो सेना में भी रहे हैं, आप बताइएगा कि ये जो जाति वाली परिकल्पना सरकार नया लाई है, एक समस्या जो है नहीं, सरकार उस समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रही है जो समस्या है ही नहीं, देखिए और उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश। प्रकाश जी, जो समस्या थी वो ये थी कि जो पहले लचीलापन था, जो SC/ST एक्ट में लोग बार बार उसको लेकर के आवाज उठाते थे कि बहुत कुछ देश में ऐसा गलत हो रहा है, और चाहे वो स्कूल हो, विश्वविद्यालय हो, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस कारण से जो सही भी लोग हैं उन पर आरोप लगते हैं, वो आरोपित हो जाते हैं और उन्हें सजा भुगतनी पड़ती है। तो लोग इसको लेकर के वकालत करते आ रहे हैं, कई बार संसद में भी इस तरीके की मतलब बातें सामने आई हैं। लेकिन ये जो सरकार ने अब किया है, आपने तो एक कदम और उसको लचीला बना दिया है, एक कदम और आगे जाकर के आपने क्या किया? आप उम्मीद थी कि भाई आप कुछ ऐसा करेंगे, खुद तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी के बड़े बड़े नेता हो, यही तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कोई जाति भेदभाव नहीं है। नहीं, अब भेदभाव स्कूलों में पैदा कर और रहे ये हैं कॉलेजों भेदभाव, में। अच्छा अभी तक आप ये कह रहे थे नहीं हमें बंटना नहीं है, एक है तो सेफ है, तो इस कारण ये मतलब क्या है? इससे क्या होगा? वो कैसे आप निर्धारित कर सकते हैं? अपराधी अपराधी होता है, वो कोई भी हो, वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी मत मजहब का हो सकता है, जो भी कोई। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति है, वो साधारण व्यक्ति जो इस तरह की मंशाएं लेकर के चलते हैं, जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं है, वही तो एक सभ्य समाज का जो हिस्सा होगा, वो क्यों ऐसे काम करेगा? कोई भी अपराध वो क्यों करेगा? वो चोरी डकैती हो, वो छीना झपटी हो, या फिर किसी लड़की को कोई टोंट कसना हो, जिस तरह के अपराध सामने आते हैं। और जो बड़ी बड़ी कलाकारी है वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे हैं, हम तो साधारण सी जो चीजें हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। कोई भी करेगा। आप एक बात बताइए, आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि नहीं भाई इसी जाति का है वो ही कर सकता है, या अगड़े हैं वही कर सकते हैं, या पिछड़े हैं वही कर सकते हैं, या दलित है वही कर सकते हैं? अभी भास्कर ने एक रिपोर्ट की थी, एक रिपोर्ट वो की थी अभी हाल फिलहाल निर्भया वाले कांड के बाद देश में महिलाओं से संबंधित जितने कानून थे उनको बड़ा कठोर किया गया। दहेज मामले, बहुत दहेज के संबंधित जो कानून है उनको भी बहुत कठोर किया गया। भास्कर की रिपोर्ट ये कहती है यही दिल्ली में प्रॉपर एक गैंग है राहुल जी, जो गैंग लोगों से पैसे लेता है कि आपको किसी पर अगर फर्जी मुकदमा करवाना है, बलात्कार से लेके मोलेस्टेशन तक का केस करवाना है, और उसको पता है कि ये बिना दलील बिना उसके जो है सीधा अंदर जाएगा। हाँ, और लोग पैसा लेके कर रहे हैं। एक महिला ऐसी है जो भास्कर की रिपोर्ट में कहा कि एक महिला ने तो 4-4 लोगों को एक ही तरह के मामले में फंसवा रखा और सबके सब जेल में। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं प्रकाश भाई, ये केवल एक महिला नहीं है, बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो समाज में इस तरह के असामाजिक कृत्य करते हैं। हम आपको ये उदाहरण रोटी ही इसलिए उदाहरण इसीलिए दे रहे हैं कि जब आप इस तरह के नियम कायदे लेकर के आते हो, आपने ऑलरेडी पहले ही सामान्य वर्ग के बच्चों को ये मान लिया कि वो अपराधी है। आप कैंपसेस में ये होगा कि आप कैंपस क्या है, खुली डिबेट का क्षेत्र है, वहां सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वहां फिर कैसे आप कह रहे हो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां रह जाएगी? कैसे छात्र आपस में किसी विषय पर अगर बात करना चाहे तो कर सकेंगे? कौन सी बात किस छात्र को बुरी लग जाए और वो जाके कह दे कि भाई साहब ये हमारे साथ ऐसा अपमान हो गया? नहीं, ऐसे में तो देखिए, अब जो भाई जो सामान्य वर्ग से आते हैं वो तो किसी के साथ में मुलाकात करेंगे ही नहीं, मिलेंगे नहीं, वो तो बातचीत ही नहीं करेंगे। वो क्यों जाएगा? वो क्या पता सामने वाला क्या भरे बैठा है मन में, वो अगले पल क्या कर दे? किसी का कोई भरोसा है क्या? नहीं होता भरोसा। और देखिए ये जो बात है, ये बिल्कुल इसको कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ये आप एक खाई पाट रहे हैं, और ये और भविष्य में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और ये भी हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा होगा कि वो बड़ा सामाजिक चेतना और सामाजिक न्याय कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीजों का जितना सही इस्तेमाल है उससे ज्यादा बेजा इस्तेमाल है। हाँ तो है ही है, गलत इस्तेमाल तो लोग करते। अच्छा एक बात बताइए, जो पहले ही है, आप जो जिसने भी मतलब SC/ST एक्ट आप लेकर के आए और वो चलता आ रहा था, लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। कितने केस ऐसे सामने आए हैं, अनेकों उदाहरण है, लेकिन आपने उनसे क्या सीखा? सवाल तो यही है भाई। आप तो ये कहते हैं ना कि एक देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? आप तो ये तो कहते थे कि भैया चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए बराबर मान्यताएं होनी चाहिए, बराबर कानून का दायरा होना चाहिए। और आप ये कैसे कर रहे हैं? अच्छा, जो राजनीति विपक्ष के नेता करते हैं, समझिए, उन्होंने कहा जाति का जनगणना होनी चाहिए, सरकार ने कह दिया कि हाँ जी करा देंगे। नहीं, दूसरी बड़ी बात, आप मुझे एक बात बताइए, जाति का जनगणना हो जाएगी, उनके अनुसार तो वो ये कहते हैं कि जो लोग पिछड़े हुए हैं
वो मुख्य धारा में हम उनको लेकर के आ जाएंगे। तो आरक्षण इस देश में पहले से मिलता आ रहा है, और जबकि आरक्षण में तो तय ये हुआ था कि आगे चलकर जब जरूरत पड़ेगी तो इसको खत्म कर रिव्यू देंगे। करेंगे। कहने का अरे मतलब भाई है, साहब किसी में हिम्मत ही नहीं। एक बात तो बताइए, किसी में एक हिम्मत परिवार नहीं। है, वो पिछड़ा है, वो गरीब है, वो तंग है, उसको नौकरी मिलनी है, उसको नौकरी मिल गई। अब एक बार आरक्षण मिल गया, ये कैसे आप तय करेंगे कि भाई साहब उसका जो बेटा है उसको भी मिल जाएगा उसी आधार पर? भाई परिवार में अगर नौकरी मिल गई तो इसका मतलब है कि उस परिवार की जो वित्तीय हालत है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि भाई नौकरी है उसके पास में। यहां तो हमारे देश में ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं और लाखों रुपए कमा रहे होंगे, लेकिन वो कहेंगे हम बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार वही है जो सरकारी नौकरी के तहत मिलता है। अब समझिए, ऐसी ऐसी बुद्धि वाले लोग भी हैं। ठीक, अब देखिए ये जो हुआ, इसके बाद में क्या होगा? अब ये चाहे आप स्कूल से जब बच्चा पढ़ने जाता है, वो तभी दिमाग में उसके परिवार वाले भाई, बता करके पहले भेजेंगे बच्चे को कि देखिए बेटा ऐसे संभल के रहना, किसी को ये मत कर देना। अभी तक तो लोग यही समझा करके भेजते थे। आदमी आपस में मिलने जुलने बात करने से घबराएगा। और अब क्या होगा सुन लीजिए। पहले क्या होता था, हम आप कॉलेज में जाते थे, सीधे पढ़ाई करते थे, दोस्ती करते थे और आपस में रहते थे, खाना पीना दोस्ती पार्टी सब होती थी। अब क्या होगा? अब जब आप कॉलेज में जाएंगे तो पहला मकसद आपका ये होगा कि अपनी जाति वालों से दोस्ती करो, हाँ, सामने उनसे बच वाले के की रहो। जाति पता करो। बच के रहो उनसे, सबसे बड़ी बात। बगल वाला SC ST है, SC ST वाला पता करेगा, जनरल वाला तो नहीं है, ये चलेगा। और आप जाति को कैंपसों तक घुसा रहे हैं। ये जाति जो है ऑलरेडी लोगों की नसों में है। कैंपस नहीं प्रकाश जी, ये तो और- आगे जाकर के मतलब किसी संस्था में आप काम कर रहे हैं, भले ही वो सरकारी है, प्राइवेट कंपनी है, कोई कहीं भी। भी जा रहे हैं, ये तो मतलब एक बहुत बड़ी दीवार आप खड़ी कर रहे हैं। और ये मेंटल ट्रॉमा, मान लीजिए आप किसी के साथ यूनिवर्सिटी में कुछ गलत हो गया और उस पर झूठे आरोप लगे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज इस देश की यूनिवर्सिटीज में कितने प्रतिशत जायज मामले ऐसे हो रहे हैं जाति के आधार पर भेदभाव या जाति के नाम पर अपमानित किया जा रहा है? कितने प्रतिशत? और अगर उनका प्रतिशत 5% के आसपास भी है तो मैं इसे बड़ा नंबर मानता हूं। मेरा मानना है कि यह 5% भी नहीं है। अपने मन से जानिए, पराए मन का हाल। हम लोग स्कूल में भी पढ़े, कॉलेजों में भी गए, यूनिवर्सिटी में भी गए, हमने नहीं देखा कि कहीं कोई किसी से जाति के नाम पर लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे या एक दूसरे की पहचान का संकट खड़ा कर रहे हैं। जिसको जिससे दोस्ती करनी है, रहना है, लोग रह रहे हैं, कोई किसी के बारे में नहीं जान रहा राहुल जी। लेकिन अब जब आप कह रहे हैं कि आपने उस कमेटी से जनरल जो भी आपने कमेटी बनाई है जो ये तय करेगी कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, वो निर्धारित करेगी, जिसको देखना है, जो वॉचडॉग है, उस कमेटी में अगर जनरल का प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो वो तो ये मान के चल रहा है, उनके सुनने वाला कौन है? वो तो मान के चल रहा है कि भाई मैं दोषी हूं, मतलब ठिकड़ा मुझ पर फूटना है। तो ठिकड़ा जब मुझ पर फूटना है तो वो अपने आप को पहले ही अलग समझ रहा है। इस पूरी कहानी को दर्शकों राजनीतिक चश्मे से नहीं, मत एक देखिए, बड़ी बात किसी और भी पार्टी है। के चश्मे से मत देखिए, ये हमारे आपके अनुभव से समझिए कि हम हमारे बच्चों को, जो ठीक कह रहे हैं राहुल जी, कि आपको तो भेजेंगे। अब बच्चा जब 10th 12th पास करके आगे ऊंची पढ़ाई के लिए जाएगा, अब उसको बता के भेजेंगे। आप रैगिंग के मामले पहले भी सभी कॉलेजों में चिपके हुए, रैगिंग नहीं होना चाहिए। मैं यहीं ग्रेटर नोएडा में पढ़ा हूं, रैगिंग होती थी 2011-12 में जब हमने एडमिशन लिया, बताया गया नहीं यहाँ हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, और आज नहीं होती रैगिंग है होता है। आज नहीं होती है क्या? और आज भी नहीं होती होगी, ये कौन तय करेगा मेरे भाई? बात तो आती ही नहीं है प्रशासन तक। एक बड़ी बात और भी है, देखिए यहाँ ये जो भाई साहब हैं जो इस तरह का कानून लेकर के आए हैं, ये तो नोटिफिकेशन जारी हो गया भाई साहब, लागू हो गया। अब इनसे कोई पूछने वाला हो, आप जिनको शोली पर चढ़ा रहे हैं वो सबसे बड़ा वोटर वही है उनका। और वोटर, मैं कह रहा हूं वोटर हो ना हो, मैं कह रहा हूं इस देश का आर्थिक तंत्र जो कह रहे हो आप, हाँ। जिसके बदौलत आपको 2047 का विकसित भारत देखना है, वो इंजन है कौन? कौन है भाई? कौन टैक्स दे रहा है? कौन गाड़ियां खरीद रहा है? कौन घर खरीद रहा है? कौन करोड़ों रुपए का निवेश कर रहा है? और आप उस पर क्या कह रहे हो? अरे भाई उसने आपसे कुछ मांगा ही नहीं, उसको आपसे कुछ चाहिए ही नहीं। वो तो समय पर बस यही कहते हैं कि भाई साहब ठीक है, जो गरीबी है, देखो उन्हें मतलब नहीं है उस चीज से, लेकिन वो फिर भी यही कहते हैं। आप उस वर्ग को चूसते चले जा रहे हो, जो सामान्य वर्ग है, मध्यम वर्गीय वर्ग है, जो उसको आप महंगाई चूसते है चले जा भाई रहे साहब, हो। थोड़ी सी महंगाई कम हो जाए ताकि हम आराम से रह पाए, यही तो लोग कहते हैं। यही तो और चाहते ये हैं वर्ग इनसे, राष्ट्रभक्त चाहता वर्ग क्या है। आप इससे राष्ट्र के नाम पे सब कुछ ले रहे हो। देखिए आप अभी तक इनका मूर्ख बनाते हुए आए हैं, समझ, इसका मतलब तो यही हुआ। हाँ? यही तो हुआ,
ये वोटर तो पहले किसका था? कांग्रेस पार्टी का था। एकदम था। और कांग्रेस पार्टी से छिटक करके ये आ गया है भारतीय जनता पार्टी के पास में, बीजेपी को वोट करता है। ठीक, अब क्या एक लोकसभा चुनाव जो 2024 का था भाई, उसमें कोई मुद्दे चल गए, आपका नुकसान हो गया, तो क्या उसके आधार पर आप ऐसा कानून बना अब देंगे आपको ये उनको लग रहा है कर देंगे आप? कि SC ST का वोट ले लेंगे, हाँ। OBC का वोट ले लेंगे, जनरल आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप ये जातीय पॉलिटिक्स जिसको नहीं देना है वोट, वो नहीं देगा वोट। आपकी भी रगों में अगर यही है तो फिर ये सब फर्जीवाड़ा मत अच्छा बताइए प्रकाश जी, कि- एक और बड़ी बात सोशल मीडिया पर चल रही है कि ये जो बड़े बड़े भाई साहब हैं, अब क्योंकि ये एक मुखिया है उत्तर प्रदेश का, कुछ बिगाड़ तो पा नहीं रहे हैं उसका, एक ये भी कहानी बड़ी चल रही है सोशल मीडिया पर क्या कि ये कि- क्या कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का कद ऐसे कम कर दें। 2027 का विधानसभा चुनाव है, ये बीजेपी वाले ही बीजेपी को हराएंगे, तो सपने देखते हैं विपक्ष वाले, लेकिन खासकर सपा वाले हैं, कांग्रेस अगर वाले हैं। ऐसा भी आप लोगों ने कुछ सोचा है तो झेलेगा तो पूरा देश ही। हाँ, देश भर की जो यूनिवर्सिटीज, बड़े कॉलेजों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके दिमाग पर क्या असर कि पड़ेगा? भाई योगी तो मुखरता से बोल रहे आपने हैं। जाति की दीवार कॉलेजों में, कॉलेज के कैंपस में, जहां स्वतंत्र विचारों का प्रवाह होना चाहिए, जहां स्वतंत्र आर्थिक डिबेट होनी चाहिए, देश पर डिबेट होनी चाहिए, देश के सामाजिक ताने बाने पर डिबेट होनी चाहिए, जहां जातीय संरचना पर डिबेट होनी चाहिए, आपने वहां जाति की दीवार खड़ी कर दी है। अब आप ये बताइए कि देश के कास्ट सिस्टम पर अगर इतिहास के लेक्चर में डिबेट करनी है तो डिबेट कैसे होगी? डिबेट तो ये बताएंगे कि नेता जो हैं यही तो ये जो समस्या खड़ी कर रहे हैं, पहचान का संकट, यहाँ ये पहचान का संकट है लोगों के ऊपर, इस बात को समझना पड़ेगा। जो हम बात अभी कर रहे हैं कि देखिए अब माघ मेला चल रहा है प्रयागराज में, वहां करोड़ों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, 4 करोड़, 4.5 करोड़, 3.5 करोड़। कोई किसी से पूछ रहा है क्या कौन किस जाति का है? सब लोग जा रहे हैं ना वहां, मुझे नहीं आराम पता, से उसी तट पर वहीं 50 मीटर और की दूरी पर एक सब लोग बहुत स्नान कर रहे हैं। जरूरी बात है कि क्या अब नरेंद्र मोदी राजनीति में उस स्तर पर हो गए हैं कि उनको केवल विदेशी मामलों से ही मतलब है? अरे तो देश देश के का बारे में जिम्मा- कौन सोचेगा? देश का जिम्मा क्या मोदी जी ने कुछ और लोगों को दे दिया है कि वो आते हैं और अपने मन से कुछ करके चले जाते हैं? आपका पॉलिटिकल लाइफ, आपकी पॉलिटिकल पार्टी जिस आधार पर खड़ी है, आप उस आधार पर बार बार चोट कर रहे हो, बार बार चोट कर रहे हो, और ये तबका हर बार चुप रह जाता है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि इस तबके के पास ना इतना खाली समय नहीं है कि हर बात पे झोला उठा के रोड पे निकल जाए, चिल्लाने लगे। और इस तबके के पास काम बहुत है। और सच ये है कि इसी तबके के, ये जो जनरल कास्ट को आप लोग पंचिंग बैग समझ लिए हैं और बार बार पंच करते हैं, ये इस वजह से भी है कि ये इस देश का इंजन है। उसी के बदौलत ये जो ग्रोथ रेट और दुनिया भर की कहानी, वर्ल्ड लीडर और भारत का जो राइजिंग मिशन आप बताते हैं, वो इसी के बदौलत बताते हैं। लेकिन आप बार बार इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसको किसी जातीय चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो दहेज उत्पीड़न के मामले हैं, अभी जो महिलाओं के प्रति इतने कानून कठोर हो गए हैं कि आप एलुमनी केसेस देख लें 2025 के, जिसमें घर में रह रहा पति इतना परेशान हो गया कि भाई उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो है कानून इतने कठोर हैं कि वहां पुरुष की सुनी ही नहीं जा रही है, तो उसके पास रास्ता क्या है? हम सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे कई केस हैं। आपको बेंगलोर के इंजीनियर का केस याद होगा, उसके अलावा आगरा का एक केस था, ऐसे बहुत केस है। तो ये जो हमारा कानून ही कहता है कि कोई अपराधी बच जाए अगर तो चलेगा, लेकिन जो निरपराध है, जिसने कुछ नहीं किया, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। यहां क्या है? यहां आप सिस्टम ही ऐसा बना रहे हैं कि सामने वाले की सुनी ही नहीं जाएगी, वो ऑलरेडी कल्प्रिट मान लिया गया, दोषी मान लिया गया। मैंने कहा कि जो शिक्षा का मंदिर है, जिस मंदिर में विचारों का प्रवाह होना चाहिए, ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए, आपने वहां जातीय दीवार खड़ी कर दी। बेंच पर बैठने से पहले ये रहेगा तो हम भी तो अपने बच्चे को यही सिखा के भेजेंगे। कोई भी अपने बच्चे को सिखा के भेजेगा। बच्चे जो देखिए, जो 3 बैठ सकते हैं बच्चे, कहीं कहीं 2 बैठ सकते हैं, ऐसी बेंचेस होती हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, लोग बैठेंगे ही नहीं, पता करेंगे, किसी को बैठाएंगे नहीं। पहले पता करेंगे कौन भाई तुम जात कौन हो? नाम आप बताइए। कहते हो ना कि जात क्यों पूछते हो? जात टाइटल आप लोग बताइए। पूछेंगे आपकी जात क्या है, बताइए आप कौन? अब आपने ये निर्णय कर दिया कि पूछो, और ये आपने किया उच्च शिक्षा में, जहां पर ये प्रचलन में नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। ये किन लोगों के दिमाग का फितूर है मुझे नहीं पता, और किन लोगों को ये आज कास्ट सिस्टम इस देश में बड़ी समस्या है, तो उस समस्या को आप सुलझाएंगे कि उसको और उलझा देंगे? और फिर मैं कह रहा हूं कि इस देश का जो इंजन है, जो ग्रोथ का इंजन है, कोई डब्बा उब्बा नहीं है जनरल कास्ट जो है,
वो इंजन है, वो खींचता है, वो खुद भी आगे बढ़ता है और समाज के बाकी तबकों को भी अपने साथ आगे लेकर चलता है। और वो बार बार देश से कुछ मांगता भी नहीं, उसको कुछ चाहिए भी नहीं। वो न देश में आग लगाता है, वो न देश में आंदोलन करता है, वो कुछ नहीं करता है। वो चुपचाप अपना काम करता है, अपना परिवार चलाता है और अपने देश की भलाई चाहता है, अपने देश का विकास देखना अरे चाहता है। फुर्सत नहीं है उनके पास में प्रकाश हाँ, जी, हमने देखा मैंने लोगों से बोला बात आपको। करते हुए ऐसे लोग हैं को कहेंगे मतलब समय ही नहीं है भाई हमारे पास में, काम पे जाना है, सुबह निकलते इतना हैं शाम खाली को अपने समय घरों नहीं के है। पास में जाते हैं। लेकिन आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हो, उनके इस देश प्रेम को, और जो देश में उनका खून पसीना लग रहा है उसको आप नहीं समझ रहे हो, उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। आपके लिए आपको मैं फिर कह रहा हूं कि क्या ओबीसी बनाम SC ST के मामले नहीं है? ऐसा नहीं होता है? वहां जनरल को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया? आपने एक तबके को सीधा सीधा दोषी मान लिया है और इसीलिए ठीक कहते हैं राहुल गांधी। तब राहुल गांधी ठीक है, ठीक हिसाब से ठीक ही कह रहे हैं, राहुल गांधी ठीक है। मौज हो गई जाति उनकी। जरूरी तो ये जो इन्होंने लागू कर दिया विपक्ष वालों की तो मौज हो गई, और बिना कुछ करे जो कुछ वो चाह रहे थे उन्हें मिल है। गया। आपने एक जातीय दीवार देश में खड़ी कर दी है और ये कैंपसों में जब आपने खड़ी कर दी है, कोई भी व्यक्ति जो अपना कैंपस में अगर उस पर गलत आरोप लगे, झूठे आरोप लगे, उसके लाइफ टाइम का ट्रॉमा है, वो पूरा जीवन उस ट्रॉमा के साथ जिएगा। फिर वो इस भरोसे के साथ नहीं जिएगा कि नहीं नहीं जातिवादी कुछ नहीं होता, सब बराबर, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि जाति मानो। दर्शकों, इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।